हाँ हाँ जी, ट्राइटरपिनाइड पौधों में कुदरती मसनूआत का एक मतनू ग्रुप है, लिखा था हाँ ना। जी, हाँ हाँ जी, तो ये ट्राइटर मिल गया, नहीं मिला आपको? मिला जी। हाँ तो ये ट्राइटरपिनाइड ऊपर लिख लें आप, जो मैं एक जुमला ऐड करवा रहा हूँ ना, उसमें ऐड कर लें। मैं ये कह रहा हूँ बस, ठीक है जी। ट्राइटरपिनाइड, ट्राइटरपिनाइड सेपनोसिस, ठीक है। ट्राइटरपिनाइड सेपनोसिस। ट्राइटरपिनाइड, ट्राइटरपिनाइड सेपनोसिस, ठीक हो गया जी। और ट्राइटरपिनाइड सेपनोसिस वगैरह। अच्छा, अब हम जुमला पूरा कर लें। सारकंड्रा ग्लब्रा के अर्क में आला अज़ा का सरकंडा ग्लोबरा एक्सट्रैक्ट कंटेन हाई लेवल ऑफ रोजमेनरिक एसिड। अच्छा सरपंडा ग्लाब्रा के अर्क में आला जाका रोज मिनेरिक एसिड, आसो फ्राक्सीडन, और हमने लिखा है फोमोरिक एसिड, और ट्राइटरपिनाइड सपनोसिस वगैरह का कैसे बनेगा। सेकेंड ग्लोबल एक्सट्रैक्ट अर्क में अल्लाह जाकर वगैरह मौजूद होता है, ठीक है। मौजूद होता है, एंड पे कर दे मौजूद होता है। वगैरह का हमने लिखा ना, अर्क वगैरह मौजूद होते हैं। मौजूद होते हैं, बिल्कुल सही है, थैंक यू। सरकंडा ग्लबरा के अर्क में आला अज़ा का, आला अज़ा के, हाँ आला अज़ा का नहीं आएगा, आला अज़ा के आला अज़ा के रोजमेरिक एसिड, फॉक्सीडन और फोमोरिक एसिड और ट्राइटर पिसाइड सपनोसिस वगैरह मौजूद होते हैं। का अर्क मौजूद होता है, वगैरह का अर्क मौजूद होता है। जुमला बनाए, जुमला नहीं सही बन रहा, मतलब इसमें डालना तो अर्क है ना, आला अज़ा का अर्क हमने इसमें जोड़ना है, और इन सारी जड़ी बूटियों का ना आला अज़ा का अर्क इनमें मौजूद होता है, ठीक है। सरकंडा ग्लबरा में आला उसका ना अर्क मौजूद होता है। ये जुमला सीधा करें, डॉक्टर सईद साहब जुमला सीधा किया करते थे, अब आप लोग करें जुमला सीधा। सरकंडा ग्लोबरा में आला अज्जा के रोस्मेरिक एसिड, आइसोफॉक्सिडिल, फॉर्मिक एसिड, ट्राइटरपिनाइड सेपनोसिस वगैरह मौजूद होते हैं। वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सारा कैंड्रा में और सारा कैंड्रा के अज्जा अर्क में अज्जा में नहीं सॉरी, सारा कैंड्रा नहीं, ये अर्क तो है ना, सारा कंड्रा के अर्क में आला अज्जा के रोज मनीरिक एसिड, तो इसमें हम ये चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि अर्कियात हमने अर्क नीचे लेकर आना है ना, फिर ऊपर भी आ जाएगा नीचे भी आ जाएगा, दो हो जाने। सारा कैंड्रा के अज्जा रोजमेनिक और आइसोफ्रोडेस्टिक, फ्रोमेरिक और टेट्रा पेनेरा स्पोनक वगैरह के अज्जा में अर्कियात मौजूद होते हैं। हाँ ये सवर भी की बात बहुत अच्छी है, ऊपर हम लगा दें अज्जा लगा दें, नीचे अर्क को ले आए। हाँ ये वैसे और अच्छा जुमला बन जाएगा। सरकंडरा ग्लबरा के अज्जा में, कैसे? अच्छा ठीक है, अज्जा में,
एक मिनट पढ़ते हैं ना के अज्जा में सारका कंडा के नहीं अर्क सर सर्व सारा कंडा सर ये ग्लबरा एक्सट्रैक्ट ये भी हो सकता है सारा कंड्रा और मैनिक एसिड आइसोफेरोडेसिक फोमेरिक एसिड टेंड्रा पेनाना पेनाट्रिस्पोन्स के अल अज्जा के अर्कियात शामिल होते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, आला अज्जा के अर्कियात शामिल होते हैं। कैसे? सारा कंड्रा ग्लोबरा एक्सट्रैक्ट समझ में बताइएगा दोबारा। सबर भी ठीक है, सबर भी ये भी ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट पहले कह रहे हैं ना, ये भी हमने ठीक बना दिया है, ये भी हमारा ना आप वाला भी सही है और ये भी हमने जो बनाया ना ये भी गलत नहीं है, ये ठीक हो गया। ये कह रहा है सारा कंड्रा ग्लोबरा एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट जो होता है ना ये अर्क होता है ना, ठीक है, ये हर चीज का अर्क होता है कि ये कह रहा है इस जड़ी बूटी का जो एक्सट्रैक्ट है ना अर्क है, इसमें मौजूद होता है आला अज्जा के रोजमेरिक एसिड, ठीक है, रोजमेरिक एसिड, आइसोफ्रोक्साडिन और ये फॉर्मेरिक एसिड और टेरिफोनिक सेप्नोसिस वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है। ये ठीक हमने बना दिया, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज ना हो ज्यादा। अब हमारा जुमला आखिरी था, सुन ले। सारकंड्रा ग्लबरा के अर्क में आला अज़ा के रोजमेरिक एसिड, आइसोफ्रोक्साडिन, फोमरिक एसिड और टर्पाइड सपनोसिस वगैरह मौजूद होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया सर भी, ये सही जुमला समझ आ रही है ना बात? सर भी आपको बात समझ आ रही है? जी सर, वो समझ आ गया कि वो सारा कैंड्रा ग्लाबरा में ये आगे से चीजें ऐड हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बात की है, उसमें ये सारी चीजें शामिल हैं, उसके अर्क है ना उसमें ये सारी चीजें शामिल हैं। अब उर्दू पढ़ने से भी ये सेंस बन रही है ना? जी सर। हाँ वगैरह मौजूद होते हैं। क्यों इरफान भी आपको भी क्लियर हो गया ना? जी जी हाँ जी। हाँ बस ये चीज हम चाह रहे थे, बस ये हमारा मुकम्मल हो गया। तो अब ये एक एक जो जड़ी बूटी थी ना इसकी हमने तफसील पहले लिख दी है। हाँ जी। हर ये अब जो है ना बात करते हैं कि फर्ज किया सारा कंड्रा ग्लबरा, एक मिनट, ये है ना कंटेन हाई लेवल ऑफ रोजमेरिक एसिड ना, ठीक है, इस पे हमने लिख लिया है रोज मेनेरिक एसिड, इस पे हमने लिख लिया है ये अफजैश को कुदरती खुराक से अफजैश को कुदरती खुराक से बढ़ाना, खुराक के इस्तेमाल में लाना, जरखेजी को बढ़ाना और जहरीले मादों को निकालना, ये हमने लिख लिया, ठीक है। फिर आगे लफ्ज आया, क्या आया? आइसो, ये लफ्ज आया ना आसोफ्रॉक्सिडिन, इसका भी हमने लिख लिया। उर्दू लिखी है आप लोगों ने इसकी आसोफ्रॉक्सिडिन की? इंग्लिश तो मैंने लिखी हुई है, आप लोगों ने उर्दू लिखी हुई है? जी लिखी हुई है। अर्थराइटिस, कैंसर, अनलिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, हाँ दिमागी अमराज में काम आती है। हाँ अरफान भी आपने लिखी है उर्दू में? ये बताना सर कौन सी बोल? आइसोफ्रॉक्सिडिन। पता नहीं अब आप कौन सी कह रहे हैं, पढ़ के अपना अब जो आपने लिखी है बताना मुझे, मैं देख लेता हूँ। नहीं आपने लिखा हुआ क्या है, आप वो बता दें। फ्यूमेरिक एसिड लिखा हुआ है आपने? फ्यूमेरिक एसिड की हमने फ्यूमेरिक एसिड की असल में एक ही सफे पे ये आ जाती है, एक ही सफे पे मेरे पे आ गई, आप सफे क्यों बदल रहे हैं इतने? एक सफे पे ही आ जाती है, हमने एक ही सफे पे लिख ली है सारी। फ्यूमेरिक एसिड की हमने तफसील लिख ली थी। हाँ जी लिख ली है। तभी मैंने की डाइमिथाइल फुमेरेट हैज बीन
used in the treatment of multiple sclerosis to reduce. कलमी तेजाब नहीं फल और सब्जियां होती। नहीं 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 मनोहर भाई, ये तो नहीं लिखी। फ्यूमेरिक एसिड की क्या लिखी हुई है? फ्यूमेरिक एसिड की तो ये लिखी हुई है ना, तो मैं एक्चुअली कलमी तेजाब फल और सब्जियां मुंह में हजम होती, प्रोटीन मैदे में और दिमाग की रसौली, हराम मगज, हाँ फैट, हाँ तो हाँ फ्यूमेरिक एसिड की, हाँ फ्यूमेरिक एसिड की लिखी है, दिमागी रसौली, हराम मगज और जहरीले मादे निकालता है। ठीक है, हाँ जी, फ्यूमेरिक हाँ एसिड जी, बिल्कुल। एक जुमला लिखा हुआ है कि फ्यूमेरिक एसिड दिमागी रसौली को खत्म करता है, हराम मगज को बेहतर करता है और जहरीले मादे निकालता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और जो जो अभी आपने इसकी तभी जो इसकी इंग्लिश है वो है टू ऑफ टेस्ट एंड स्टोर टू स्टोर द आउटसाइड डिसेबिलिटी, जिसकी इंग्लिश है ना। सही है। हाँ जी, जिसकी इंग्लिश है वो लिखी हुई है कि डाइमिथाइल फुमेट हैज बीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस टू रिड्यूस। ठीक है, इसकी मैंने भी पिक्चर बना के ग्रुप में आप शेयर कर दें। ठीक है, ठीक है सर। हाँ अरफान भी आपने नहीं लिखी थी उस दिन? लिखी है सर, ये मैंने ना दिमागी रसौली को कम की लिखी है मैंने। अच्छा, फिर उससे आगे क्या लिखा हुआ है? टर्पिनॉइड सेपनोसिस, टर्पिनाइड सेपनोसिस, इसकी भी लिखी हुई है ना? हाँ जी। हाँ, तो ये अब हमारा ना एक हर्फ ना मुकम्मल हो गई है। एक हर्फ हमारी, जी। एक हर्फ पे हमने ना तफसील मुकम्मल कर लिया, तो इसको आप कोशिश करें टाइम निकाल के ना नीट कर लें। ठीक है, जी क्या सर, करें सर? सही हो गया। इसको नीट कर लेना, साफ करके लिख लें। ठीक है, अच्छा अच्छा। हाँ अगली अगली दफा फिर मुझे आप ना भी आपने मुझे पढ़ के सुना देनी है तरतीब से ना, तरतीब से पढ़ के सुना देनी है। हमने इसके ऊपर बहुत टाइम लगाया है, बहुत ज्यादा टाइम लगाया है, इससे ज्यादा टाइम और लग नहीं सकता था। हाँ जी, हाँ जी सर, सही करें। ठीक है, लेकिन ये कि एक हर्फ हमने ना अच्छी तरह से हमारी तैयार हो गई है। तो आगे ये फिर भी बहुत ही यूनिक ड्रिम डाली हुई है पेस्ट में। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा मनोहर भाई, आपने जो फ्यूमेरिक एसिड की इंग्लिश लिखी हुई है ना, इंग्लिश मेरे ख्याल मैं नहीं लिख सका, उसकी पिक्चर बना के आप ना ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है मनोहर भाई? मनोहर भाई आवाज आ रही है? तो मैं इसको एक दफा उर्दू में पढ़ देता हूँ। ये टीसीएम में वसी पैमाने पे इस्तेमाल होता है। आप सब दोस्तों को आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, सरकंड्रा ग्लोबरा का हमने तफसील लिख ली ना, ये टीसीएम में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, बुखार कम करने वाली दवा के तौर पर, जहरीले मादे कम करती है, रसोली को कम करती है, सोजिश को कम करती है, इन्फेक्शन को कम करती है। आगे अगला जुमला हमने लिखा है, सारकंड्रा ग्लोबरा के अर्क में आला अज़ा के रोज मनेरिक एसिड, आसो फ्रोक्सिडिन, फोमरिक एसिड और ट्राइटरपिनाइड सपनोसिस वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा अब फिर हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने हाँ रोजमेरिक एसिड की तफसील लिखी है। रोजमेरिक एसिड ये क्या है? ये अफजाइश को कुदरती खुराक से बढ़ाता है, खुराक को इस्तेमाल में लाना इसका काम है, जरखेजी को बढ़ाना इसका काम है और जहरीले मादों को निकालता है। ठीक हो गया? फिर अगला जो हर्ब आया था वो आया था आइसोफ्रोक्सिडिन। अच्छा, आइसोफ्रोक्सिडिन का हमने लिखा था कि ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत अच्छा है,
कैंसर और कैंसर को ये ठीक करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म को ये ठीक करता है, ठीक है, और दिमागी बीमारियों को ठीक करता है। अगला हर्ब आया था फ्यूमेरिक एसिड। इसका हमने लिखा था फ्यूमेरिक एसिड जो है ये क्या करता है, ये दिमागी रसौली को नहीं होने देता, हराम मग्ज को ये ठीक करता है और जहरीले मादे को निकालता है। फिर उससे अगला हर्ब आया था टर्पेनॉइड सेपनोसिस, ट्राटरपेनॉइड सेपनोसिस, ठीक है, ये हर्ब आया था अगला। अच्छा, ट्राइटरपेनॉइड सेपनोसिस, तो ये पौधों में कुदरती मसनूआत का एक मतनू ग्रुप है और अपने जरसूमों और जड़ी बूटियों के खिलाफ दफाई मुराकबात समझा जाता है। इंसानों के लिए इनकी मुख्तलिफ नफा बख्श खसूसियात की वजह से सपोनिस को हाँ ठीक है, सपोनिस को दवाओं के अलावा वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो ये मैंने अब पूरी मुकम्मल पढ़ दी ना। आपने भी ऐसे ही लिखा हुआ है सर? सब दोस्तों ने ऐसे ही लिखा हुआ है? सर ये ऐसे जो आपने ये स्क्रीनशॉट ना इसको पिक बना के ग्रुप में शेयर करें, अगर कोई मिसिंग भी है तो वो तरतीब से लिखी जा सकेगी। चलिए ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, मैं ये कर दूंगा जी। मैं नीट करके ना मैं इंशाल्लाह ये सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमने जी बहुत अच्छा काम कर लिया है माशाल्लाह, और ये मेरे ख्याल किसी ने भी नहीं किया हुआ ना, ये काम किसी ने नहीं किया हुआ, तो ये हमारा बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट बन गया। ये तो पहली दफा पता चला है कि इसमें पेस्ट में भी बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाली जड़ी बूटियां शामिल हैं। और सबर भी सही बात है, हमें नहीं पता था इतना कुछ ना। अब मुझे याद आ रहा है मेरे वो ट्यूमर के 2-3 केसेस थे, तो ये पड़ा है, तो मैंने कहा यार उनको कहीं यार आप टूथपेस्ट ना छोड़ें, ठीक है ना, कि ये देखे ना दिमागी ट्यूमर में भी ये काम करता है। वही तो कह वाकई रहा हूँ हमें सर ना कि ये वैसे बड़ी एक हैरानकुन बात, अगर हम ये किसी से बात करें ना वैसे बगैर दलाइल के, तो मन नहीं मानेगा, कोई भी हाँ, नहीं मानेगा। हम अगर दलाइल के साथ बात करेंगे तो लिखी हुई जो बात दिखाएंगे ना तो वो फौरन मानेगा, हाँ यार ये तो वाकई हो सकता है ऐसा है।